चलिए बच्चों, तो अपनी कॉपी में लिखिए कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग्स विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग्स विद रिस्पेक्ट टू इनकम। ये हमने लास्ट पढ़ा था। चलो, लास्ट में ही पढ़ा था। सेविंग में आपको आज इसलिए भी पढ़ाना चाह रहा हूं बिकॉज आज आप पढ़ेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव फॉर्मली। इनफॉर्मली तो मैं आपको 2 लेक्चर पहले पढ़ा चुका हूं। एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो सबसे पहले लोग हेडिंग लिखने हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग विद रिस्पेक्ट टू इनकम। रेडी एवरीबॉडी? चलिए, सबसे बच्चों पहले हम झटपट वो शेड्यूल बना लेंगे एएस, सी और एस वाला। एडी की जरूरत नहीं है यहाँ पे अभी, तो इसलिए नहीं बनाएंगे उसको। ठीक है, या अगर आप कहें तो चलिए मैं वो भी बनाता हूँ। राइट डाउन कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग विद रिस्पेक्ट टू इनकम। इनकम बोले तो वाई, और यू कैन कॉल इट एज व्हाट चिल्ड्रन? एएस। एएस मतलब एग्रीगेट सप्लाई। रेडी एवरीबॉडी? सबने लिख लिया बच्चों? चलिए, लेट्स कंटिन्यू। सो चिल्ड्रन ड्रॉ करते हैं एक अपना शेड्यूल। सबसे पहले शेड्यूल हैज एएस इक्वल्स टू वाई, सी एंड एस। रेडी एवरीबॉडी? चिल्ड्रन रेडी एवरीबॉडी? चलो, सो सबसे पहले इनकम ले लेते हैं बच्चों 100, 200, 300, या इनकम वाले शेड्यूल वही बनाते हैं जो हमने स्टार्टिंग बनाए थे। इट वॉज 10 चिल्ड्रन, देन 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड 110। कंजम्पशन सबसे पहले हमारा जीरो इनकम पे चिल्ड्रन कितना था? 20। तो सेविंग क्या हो जाएगा बच्चों? -20। इनकम वॉज 10, कंजम्पशन वॉज 25। तो सेविंग कितनी हो गई चिल्ड्रन? -15। आई होप सो एवरीबडी रिमेंबर्स दिस शेड्यूल। मैं डेलिबरेटली इसको चेंज नहीं कर रहा हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग के प्रॉब्लम्स ना आए। 20 जब हमारी इनकम थी, वी वर स्पेंडिंग हाउ मच चिल्ड्रन? 30। तो सेविंग इज -10। 30 इनकम थी, वी वर स्पेंडिंग 35, सेविंग इज -5। 40 इनकम है तो 40 पूरा खर्च कर रहे हैं, 0 सेविंग। माइंडेड, इसको आप इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी आपने डिस सेविंग किया है, अपनी पास सेविंग में से विड्रॉ किया है। अब आप खर्च कर रहे हैं 45, तो सो कॉल्ड सेव कितना कर रहे हैं? 5। देन स्पेंडिंग चिल्ड्रन 50, तो सेव कर रहे हैं 10। स्पेंडिंग 55, तो सेव कर रहे हैं 15। स्पेंडिंग 60, तो सेव कर रहे हैं हाउ मच? 20। यहां पे बच्चों आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ गई, बिकॉज जितना आपका नेगेटिव सेविंग था, डिस सेविंग था, बोरोइंग था, ये सारा का सारा यहाँ पे कॉम्पनसेट हो गया। तो नेवर अज्यूम दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये गलत है। इक्विलिब्रियम इज एट 80। अब इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री में स्टार्ट होगी। इट इज +25, 70, तो इट इज +30, 75, तो इट इज +35। यहां तक ड्रॉ कर लिया सबने? सबको समझ में आ गया? चलिए बच्चों, ड्रॉ करते हैं स्लोप। लेट्स ड्रॉ द स्लोप। यहाँ पे प्लॉट करेंगे चिल्ड्रन हम एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। एवरीबडी मस्ट बी रिमेम्बरिंग वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट होना है और एक्स पे क्या प्लॉट होना है। करेक्ट? अब यहाँ पे मेन फोकस हमारा होगा बच्चों टू प्लॉट सेविंग। व्हाट? इतनी बात समझ में आ गई? बट पहले मैं सोच रहा हूं कि आपको व्हाट इज टाइटल्ड एज इनकम भी प्लॉट करके दिखा दूं एएस, ताकि आप कोरिलेट कर पाए इसको इजिली। तो मैं दोनों ही चीजें प्लॉट करना चाहूंगा। मैं सी भी प्लॉट करूंगा एज वेल एज
सेविंग भी प्लॉट करूंगा। सो हेयर वी कैन राइट ए एस इक्वल्स टू व्हाट, वाई। क्योंकि बच्चों हमारी जो सेविंग्स हैं वो नेगेटिव भी हैं, आई रिपीट चिल्ड्रन, इट इज नेगेटिव एज वेल। तो आप नीचे की तरफ भी प्लॉट कर ही लीजिए। चलिए, सबने इतना प्लॉट कर लिया। सेविंग्स प्लॉट करते हैं और सेविंग्स को प्लॉट करेंगे इन मल्टीपल्स ऑफ 5। आई रिपीट चिल्ड्रन, we'll be plotting it in multiples of 5. तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और माइनस में भी चिल्ड्रन 5, 10, 15, 20, 25. Let us put them here. So here it is 5 children, 10, 15, 20, 25, 30 and 35. माइनस में बच्चों इट इज -5, -10, -15, -20 एंड -25. इट इज y डैश और y कॉम्प्लीमेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा इसको शायद। देन चिल्ड्रन एक्स एक्सेस पे आप इनकम प्लॉट करेंगे। अगेन 10 के मल्टीपल्स में है तो हम भी 10 के मल्टीपल्स में ही प्लॉट कर लेते हैं, दैट्स क्वाइट कन्वीनियंट एंड इजी। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100 followed by 110. Let me put the content. इनकम लिख दें 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. सबने लिख लिया बच्चों? सो जब इनकम 0 थी हमारी सेविंग कितनी थी चिल्ड्रन? -20। तो 0 इनकम पे सेविंग अगर -20 है तो चिल्ड्रन यहाँ पे प्लॉट होगा। कहाँ पे प्लॉट होगा? लोग अगर नहीं देख पा रहे तो मैं ध्यान से फिर से फोकस कर देता हूँ। ये बच्चों नजर आ रहा है सबको? -20, तो आपकी इनकम यहाँ पे है। गॉट इट? समझ गए? नेक्स्ट, मूविंग अहेड। देन चिल्ड्रन अगर आपकी इनकम 10 है, योर सेविंग इज -15, प्लॉटेड समवेयर हेयर। इनकम इज 20, योर सेविंग इज -10, समवेयर हेयर। Income is 30, your saving is -5, somewhere here children on the indicator arrow. Income 40 है तो इंटरसेप्ट पे, x इंटरसेप्ट पे मार्क होगा। इनकम इज 50, सेविंग आपकी +5 है, समवेयर है। इनकम इज 60, सेविंग +10 है चिल्ड्रन, समवेयर है। इनकम इज 70, आपकी सेविंग +15 है, 70 पे इट इज +15, somewhere here children. 80 पे it is +20, somewhere here children. 90 पे it is +25, somewhere here. और 100 पे it is +30 और 110 पे 35। ये ग्रीन वाली लाइन पे आपका इंटरसेक्शन यहाँ पे होना चाहिए चिल्ड्रन, +20 पे। गॉट इट? मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किया तो कुछ ऊपर नीचे जा सकता है, बट आप ऐसा नहीं करेंगे। चलिए बच्चों आगे, लेट्स ज्वाइन देम। और अगर आपने प्रॉपर गैप लेके 1 सेंटीमीटर का प्लॉट किया चिल्ड्रन तो आपका स्लांट स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। अब आप कहेंगे सर बुक में तो इतना बड़ा ग्राफ है ही नहीं। बुक में बेसिकली इतना ज्यादा कोरिलेशन दिखाई नहीं गया,
बुक में सिर्फ कोरिलेशन आपको 4 5 6 इनकम्स तक ही दिखाया गया है. सो व्हेन एट द वेरी बिगिनिंग योर सेविंग वाज नेगेटिव चिल्ड्रन, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव. इसके बाद चिल्ड्रन ये जो ब्लैक डॉट्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, दिस कंप्लीट एरिया शोज योर सेविंग्स टू बी पॉजिटिव. समझ में आ गया? पक्का? और अगर आप इसको ग्राफ शीट पे बनाएंगे तो समहाउ आपका सेविंग का कर्व ऐसा हो जाएगा. बट क्योंकि हमने रीडिंग बहुत ज्यादा ली है तो बहुत ऊपर तक चला गया. लॉजिक समझ में आ गया? तो बस हमेशा याद रखिएगा, गलती मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यहीं पे करते हैं. दे प्री अज्यूम कि जब ये जीरो हुआ इकोनॉमी इज एट इक्विलिब्रियम. ऐसा कभी नहीं होगा. यहाँ पे कभी इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं. इस पूरी डेफिशिएंसी को चलन, ये जितना गुलदस्ता बुके यहाँ पे है, कंट्रोल करने के लिए आपको ये सरप्लस लेना पड़ेगा. यहाँ पे जाके आपकी इकोनॉमी स्टेबल हुई है. स्टूडेंट थिंक कि यहाँ पे स्टेबल हो जाती है जब वो न्यूमेरिकल डेटा देखते हैं तो दे थिंक हियर इट इज जीरो. तो ये वाला पॉइंट है, यहाँ थोड़ी स्टेबिलिटी हुई है. यहाँ तो बस हमें अब उधार मांगने की आगे जरूरत नहीं पड़ेगी. ये तो पूरी नेगेटिविटी है ही है. हेयर इकोनॉमी इज एट इट्स स्टेबल पॉइंट. तो इसके आगे लोगों की सेविंग ज्यादा है. ध्यान दीजिएगा मेरी बातें बच्चों, सेविंग्स ज्यादा है, प्लस में है ना भाई, प्लस में है ना. और सो कॉल्ड, अब आप बोलेंगे सर प्लस में तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है. हाँ, प्लस में यहां से स्टार्ट हो जाता है. आप एकदम सही बोल रहे हैं, ये पूरा डेटा प्लस में है, बट रियल प्लस यहां से स्टार्ट होता है. तो सर ये रियल प्लस और फेक प्लस क्या है? हमने तो 1+ सुना था, वो तो मोबाइल है. सो -20 की जो डिस सेविंग थी वो यहाँ पे कवर अप हुई. -15 की डिस सेविंग यहां से कवर हुई. -10 की डिस सेविंग यहां से कवर हुई. -5 की डिस सेविंग यहां से कवर हुई. आपने बैंक से बोरो किया, आप उतना ही कमा रहे हैं जितना आपको बैंक को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल देना है. उसके बाद आपके पास कुछ बचता ही नहीं है. आर यू अर्निंग एनीथिंग? आप बैंक के लिए पैसा कमा रहे हो, अपने लिए नहीं कमा रहे हो. समझ में गया? तो रिच वो होगा जो बैंक को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल देने के बाद कुछ अपने लिए भी बचा ले. सो ये जितने नेगेटिव डिस सेविंग्स हैं चिल्ड्रन, ये यहां तक जाके सेट ऑफ होंगे. दैट इज हम स्टेबिलिटी पे आएंगे. यहां से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्ट होती है. तो ये एरिया है चिल्ड्रन. गॉट इट क्लियर? तो ये आपको प्लस में तो नजर जरूर आ रहा है, बट सेविंग के मामले में ये रियलिटी में प्लस नहीं है. तो ग्राफिकली आप इसको प्लस लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल चिल्ड्रन. बट रियलिटी में प्लस से कंफ्यूज मत होइएगा, सर हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ यहां से स्टार्ट हो जाएगा. नहीं स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा इसके बाद से. तो ये जितना आपको प्लस नजर आ रहा है एक्स एक्सेस के ऊपर चिल्ड्रन, ये प्लस एस प्लस एस प्लस एस, ये पूरा एरिया आपकी डिस सेविंग को कॉम्पनसेट कर रहा है बेसिकली. लॉजिक अंडरस्टूड? लॉजिक अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? तो हेयर योर एपीएस, ध्यान दीजिएगा बच्चों, विल ऑलवेज बी नेगेटिव. यहां पे एपीएस पॉजिटिव तो होगा, बट इट इज इल्यूजनरी ग्रोथ इन द इकोनॉमी. नजर आ रहा है कि कमाई ज्यादा हो रही है, बट पुराने डिस सेविंग को कवर अप करने के लिए वो पूरी की पूरी कमाई आपकी खप जाएगी, खत्म हो जाएगी. इट्स जस्ट लाइक दैट. पेट में बहुत तेज दर्द है, बैठ भी नहीं पा रहे ठीक से, बट क्योंकि फ्रेंड की पार्टी है तो वहां जाएंगे तो जरूर. तो यू आर जस्ट विजुअलाइजिंग की इंजॉयमेंट है, बट कोई इंजॉयमेंट है नहीं क्योंकि पेट में दर्द है आपके. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो ये कुछ ऐसा बिहेवियर है. तो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ इसके बाद से ही स्टार्ट होती है. तो प्लस सेविंग डजंट ऑलवेज इंडिकेट कि कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ है. नो नो नो. जितना आपने पहले बोरो किया था आप उसी को कॉम्पनसेट करने पूरा चुका दे रहे हैं. लॉजिक अंडरस्टूड? लॉजिक अंडरस्टूड? तो नेवर अज्यूम कि एपीएस अगर प्लस में होगा तो इट इज अ साइन ऑफ ग्रोथ. नो. जितना पहले माइनस में था उतना अगर प्लस में होता है तब जाके स्टेबिलिटी आएगी. तो मेरे एग्जांपल में जब 90 ऑनवर्ड्स या 80 के ऊपर जब इनकम जाएगी कंट्री में तब जाके इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्ट होगा. व्हाट इट? तो इस ग्राफ को जल्दी से झटपट अपडेट कर लो. तो चलो, जितने भी ऑथर्स डायग्राम बनाते हो बेसिकली जो कॉम्पोजिशन टेकअप करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, इसीलिए नंबर ऑफ कंफ्यूजन आर न्यूमरस. बस वो इतना कॉम्पोजिशन टेकअप करते हैं, बस -s दिखा देंगे, +s दिखा देंगे. बच्चा सोचता है कि 40 के ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्ट हो गया. नो नो नो. इकोनॉमिक ग्रोथ इस पॉइंट, शेडेड पॉइंट के ऊपर जाके स्टार्ट होगा. ओके, समझ गए क्यों? चलिए लेट्स कंटिन्यू. ये आप पढ़ चुके थे. सो बच्चों यहां पे आपको कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है C = 400 + 0.6y.
assuming level of income as 2000 and 5000, determine two things. क्या क्या determine करना है चिल्ड्रन? लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2000 पे कितना होगा, 5000 पे कितना होगा, और एपीसी क्या होगा. वेरी क्विकली पहले आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लें, और स्टार्ट करने से पहले मैं काफी चीजें आपको यहाँ पे बताऊंगा अभी. कॉपी द क्वेश्चन वेरी क्विकली. डू लेट मी नो हम कंजम्पशन फंक्शन क्या लिखते थे चिल्ड्रन? C equals to bar A bar small a plus B dot Y, isn't it? Isn't it? बार ए यहां पे दिया हुआ है 400 दिया हुआ है, और बार ए होता क्या था ये भी आपको पता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन और इंड्यूस कंजम्पशन? ऑटोनोमस. तो आप यहां पे लिखिए डिटरमिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एपीएस, फोर्थ ऑटोनोमस कंजम्पशन. ये चार चीजें आपको निकालनी है. अगर 1 मार्क का एमसीक्यू आ जाए, अच्छों की हालत खराब हो जाएगी. अगर पूछ दिया जाए C इक्वल्स टू 400 प्लस 0.6y, ये तो दिया हुआ है. डिटरमिन ऑटोनोमस कंजम्पशन. बच्चे दाएं में देखेंगे क्या डिटरमिन करें. अरे लिखाई है क्वेश्चन के अंदर, कितना है बच्चों ऑटोनोमस कंजम्पशन? 400. समझ में आ गया? वेरी क्विकली डू इट. सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, सुपर क्विकली. चलो चलिए, जो इजी है उसको पहले कर लेते हैं, isn't it? चलिए बच्चों, सबसे पहले आप मेरे को बताइए व्हाट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन? वेरी गुड, करेक्ट. ये हो गया. एपीसी के बाद एपीएस कैसे निकलेगा? लेट्स डू इट. हाँ बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट कैलकुलेशन है एपीएस का, करेक्ट. अब बच्चों ध्यान से आप मेरी बात सुनिएगा. स्मॉल बी दैट इज दिस 0.6 रिप्रेजेंट्स व्हाट? एमपीसी. व्हाट? एमपीसी. मेरे को एक कैलकुलेशन आपको और करवाना है, लिख दीजिए बच्चों एमपीएस. एमपीएस, एपीएस भी निकालेंगे, बट पहले एमपीएस की कहानी कर लेते हैं. तो बच्चों 0.06 अगर एमपीसी है, एंड सबको पता है एपीसी या एपीएस हो टोटल इज 1, एमपीसी या एमपीएस हो टोटल इज ऑलवेज 1. तो अगर एमपीसी 0.6 है चिल्ड्रन, तो आपका एमपीएस कितना होगा? बट ऐसे नहीं कर सकते आप, ऐसे नहीं कर सकते, आपको थोड़ा इंसानों की तरह सॉल्व करना पड़ेगा. यू विल राइट एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1. तो बच्चों आपको एमपीसी यहां पे दिया हुआ है 0.6 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1. लिख भी सकते हैं, लेट एमपीएस बी एक्स. एमपीएस और एक्स equals to 1 minus 0.6. It is what children? 0.4. Only lack of practice makes students commit errors in the exam. सिर्फ lack of practice, nothing else. कोई भी चीज इतनी डिफिकल्ट नहीं है. अगर आपने कोरिलेशनल स्टडी की है तो ये ना हो कि बस जो फॉर्मूला दिया SI इक्वल्स टू पीआरटी, पीआरटी तो निकालना आता है, बट एग्जाम में इंटरेस्ट दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया, टाइम दे दिया, रेट पूछ रहे हैं. ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया. आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आउट ऑफ ब्रेन है. आपने ब्रेन नहीं इस्तेमाल किया अपना. समझ में आया? वो कहावत है ना, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा. तो जैसा फल चाहिए वैसा कर्म कर लो. गॉट इट? चलिए, तो क्या क्या हो गया बच्चों? एमपीएस भी हो गया. चलिए अब कैलकुलेट करते हैं कंजम्पशन. इनकम रुपीज 2000 करोड़. अब 2000 रुपए की अगर बात करेंगे थोड़ी छोटी बात लगती है. इनकम रुपी 5000 करोड़. चलिए, रेडी? रेडी बच्चों? चलिए, सो फॉर्मूला आपके सामने है चिल्ड्रन. C इक्वल्स टू 400 प्लस 0.6 इंटू वाई. अब y की जगह हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? 0.6 इंटू 2000. सो 400 प्लस 1200, तो ये कितना आ जाएगा चिल्ड्रन? व्हाट दिस इज चिल्ड्रन? कंजम्पशन. बच्चों कंजम्पशन 1600, इनकम 2000, सेविंग कितनी होगी?
सेविंग कितनी होगी? 400, करेक्ट। सेविंग कितनी होगी? 400, गॉट इट। 5000 वाला सॉल्व करिए, फिर मैं एपीसी और एपीएस की कहानी बताता हूं आपको क्विकली। नेक्स्ट चिल्ड्रन, 5000 करोड़ पे लेट्स सी आपने क्या किया है, 0.6 इंटू वाई, देन चिल्ड्रन 400 प्लस 0.6 इंटू 5000, कितना आ जाएगा ये? 3000। यस अरे इतनी मैथ्स तो आती होगी। 3400 इज व्हाट चिल्ड्रन? 3400 में आपने, सॉरी 5000 में आपने 3400 करोड़ खर्च कर दिया। हाउ मच यू आर सेविंग चिल्ड्रन? 1600। पता है थोड़ी देर पहले लोग एक चीज रट चुके थे, और क्या रट चुके थे मैं आपको बताता हूँ। लोगों ने रट लिया था, सर जो ए होगा ना वो हमेशा सेविंग के बराबर होगा। कोइंसिडेंस था, ऐसा आ गया, ये जरूरी नहीं है, इनका कोई रिश्ता नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए, हुआ ऐसा? नो, दैट वाज सिंपली अ कोइंसिडेंस। गॉट इट क्लियर? इतना कर लिया सबने? इतना कर लिया? चलिए बच्चों, अब दोनों केसेस में एपीसी, एपीएस, एमपीसी की कहानियां बताते हैं आपको। रेडी एवरीबडी? चिल्ड्रन रेडी एवरीबडी? चलिए, रेडी हैं सब लोग? चलो भाई, लेट्स स्टार्ट। वाई सी एस, वाई सी एस। 2000 करोड़ की इनकम थी बच्चों, और 5000 करोड़ की इनकम थी। कंजम्पशन कैलकुलेटेड हेयर इज 1600 crores and here it is 3400. How much did you saved in the left panel? 400. Very good. And on the right side children, 1600. The formula for APC is C upon Y, and for APS is S upon Y. I repeat, the formula for APC is C upon Y, and for APS it is S upon Y. Ready everybody? इसका कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे और इसका कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे। बच्चों रेडी? चिल्ड्रन रेडी? चलिए बताइए चिल्ड्रन, 1600 अपॉन 2000 कितना होगा? 1600 अपॉन 2000 इज व्हाट? 0.8। 0.8। अब बहुत ज्यादा अकल लगाने की जरूरत नहीं है, ये 0.8 आ रहा है, दोनों का टोटल हमेशा 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.2। तो देखिए एक क्वेश्चन में हमने सब निकाल डाला। सर एमपीएस और एमपीसी निकाल लेंगे? हाँ वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालेंगे, परेशान मत होइएगा, क्योंकि दो इनकम है ना, 2000 और 5000। देन चिल्ड्रन 3400 अपॉन 5000 is what? 3400 upon 5000 is what? इजी है भाई, 0.68। तो भाई दोनों का टोटल हमेशा 1 होता है। 1600 अपॉन 5000 0.32, इतना आ गया। चलिए एमपीसी और एमपीएस भी देख लेते हैं। 2000 एंड 5000, 2000 करोड़ कमा रहे थे कंट्रीमैन, तो खर्च कितना कर रहे थे बच्चों? 1600, और सेव कितना कर रहे थे? 400। 5000 करोड़ कमा रहे हैं तो खर्च कितना कर रहे हैं? 4000, सॉरी 3400, और बचा कितना रहे? 1600। रेडी एवरीबडी? चलिए लेट्स कैलकुलेट, लेट्स कैलकुलेट। Let's calculate. What is the formula for MPC children? डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। चेंज इन इनकम आपको नजर आ रहा है 3000 करोड़ का। सर कैसे? अरे भाई 2 से 5 कितना चेंज होता है? 3000। और 16 से 3400 चिल्ड्रन कितना चेंज आएगा? 1800। सो इट इज 0.6। नहीं है आंसर? आ गया। एंड एमपीएस वैसे तो सर 0.4 आएगा, बट हम थोड़ा कैलकुलेट भी करेंगे।
डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। चेंज इन सेविंग 400 से 1600 हो गया बच्चों, हाउ मच? 1200। इनकम 3000, कितना आंसर आएगा? 0.4। और पहले क्वेश्चन में आपको एमपीसी दिया था, क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो गया आपका। नहीं समझे बात को? बात समझ में आ गई सबको? पक्का? क्विकली डू इट। सबको समझ में आ गया बच्चों हाउ वी इंटरप्रेटेड दिस होल क्वेश्चन? चलिए, तो क्या क्या निकाला हमने बच्चों, सबको समझ में आ गया। चलते हैं आगे, चल रहे देख लें, सॉल्व ठीक किया था ना? ठीक किया था। चलिए 3400 आ रहा है, बट हमने तो और भी चीजें निकालनी थी। है सेविंग फंक्शन लिख दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। S इक्वल्स टू एफ वाई, जैसे जैसे कमाई बढ़ती है वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ती है। बट अगर आपकी कमाई डबल हो गई, नॉट नेसेसरली कि आपकी सेविंग भी डबल हो। इफ योर इनकम इंक्रीजेस बाय 40%, नॉट नेसेसरी कि आपकी सेविंग भी 40% बढ़ जाए। बढ़ेगी दैट इज फॉर श्योर, बट ये जरूरी नहीं है कि कितनी बढ़ेगी। व्हाट इट क्लियर? एकदम इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है। सो S इक्वल्स टू एफ वाई, और अगर बच्चों S इक्वल्स टू एफ माइनस वाई होता तो इसका मतलब पता है क्या है? इनकम बढ़ती और सेविंग घट जाती है, इनकम घटती और सेविंग बढ़ जाती है। वो रिसेशन के केस में हो सकता है कि आपकी कमाई बढ़ रही है बट आप सो कॉल डर रहे हैं, तो इसलिए आप ज्यादा सेव करके नहीं चल रहे, मतलब करके चल रहे, उल्टा चल रहा है रिलेशनशिप। ओके चलिए, तो भाई ये सेविंग फंक्शन शेड्यूल। अब बच्चे कहेंगे सर प्लीज सर बहुत पक चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे बस इतना ही पढ़ाया गया, बट हमने और आगे तक इसको पढ़ा था। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करता है बच्चों एक्स एक्सेस को, वहां पे आपकी इनकम 40 और सो कॉल ये 0 हो जाता है। फाइन, बट इकोनॉमिक ग्रोथ तब स्टार्ट होगा जब ये -20, -15, -10, -5 आगे जाके सब प्लस हो जाए। दैट इज 80 के लेवल ऑफ इनकम के बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। बार बार इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज अभी आपको न्यूमेरिकल इसके ऊपर आएगा, तो आपका आंसर गलत ना हो तो ये चीज आपके दिमाग में रहेगी, तो आप गलती कभी नहीं करेंगे। लाइक यू आर अ कंप्यूटर प्रोग्रामर, आपको पता आउटपुट क्या आना चाहिए, अगर आउटपुट वो नहीं आ रहा, कोडिंग में कुछ प्रॉब्लम है। ओके चलिए, तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बच्चों, तो इसलिए हम कुछ खास इसमें लिखेंगे नहीं, ये एकदम नॉर्मल है। हाँ बस ये लिख सकते हैं, एपीएस बच्चों इनफाइनाइट हो सकता है, एपीएस इनफाइनाइट हो सकता है। आंसर आंसर मैथमेटिकली हो सकता है, थ्योरेटिकली नहीं हो सकता। मैथमेटिकली इसलिए कि जब आप -6/0 करते हैं, -6/0, तो आंसर इन्फिनिटी देगा। बट क्या आप इनफाइनाइट सेव कर सकते हैं? इनफाइनाइट आप सेव नहीं कर सकते, तो ये बकवास क्वेश्चन कभी किसी बच्चे से नहीं पूछा जाता। तो एपीएस नेगेटिव होगा जब आप अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करेंगे। ये रिलेशनशिप आता है, तो इसमें टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं आगे। एपीएस एट डिफरेंट लेवल, यहाँ पे 2 लाइन में आपको लिखने को बोलूंगा। दिस ऑल वी हैव डन चिल्ड्रन, तो परेशान बिल्कुल मत होइए। 0 कब होगा ये नोट कर लीजिए। एपीएस कैन नेवर बी इक्वल और ग्रेटर देन 1। आपकी कमाई से ज्यादा आप कभी बचा नहीं सकते। खर्च कर सकते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन मांग के, बट क्या आप इसे उधार लेके सेव करेंगे? क्योंकि उधार लेने पे वो इतना इंटरेस्ट आपसे ले लेगा कि सेविंग में उतना आपको इनकम होगा ही नहीं कि आप इंटरेस्ट लौटा पाए। एपीएस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे कमाई बढ़ेगी सेविंग की आदत भी बढ़ेगी, बट प्रपोर्शनेट होगा कि नहीं? मेरी इनकम 20% बढ़ी, मेरी सेविंग भी 20% बढ़ गई, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। ओके, सो एपीएस कैन नेवर बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। क्यों सर 1 के बराबर क्यों नहीं हो सकता? 1 के बराबर मतलब जितना कमाया पूरा बचा लिया, प्रैक्टिकली पॉसिबल। भाई कुछ तो खर्च करोगे, तो जब वो एज पर इस्लाम फास्टिंग होती है चिल्ड्रन, मुस्लिम्स में फास्टिंग होती है इस्लाम धर्म के तहत, रोजा होता है 30 डेज का, उस केस में भी वो कुछ ना कुछ तो खाएंगे ही खाएंगे। सर हम एकदम मौन व्रत है, मुंह में सर हमने फेविक्विक लगा ली है, या सर वेल्डिंग करा ली अपने मुंह को, सांस तो लेंगे ना, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के, उसमें तो पैसा लगेगा ही लगेगा। तो कभी भी एपीएस रियलिटी में 1 नहीं हो सकता, कुछ तो खर्च करेंगे ही करेंगे आप। ओके चलिए, एमपीएस इज ऑलरेडी नोन, नो प्रॉब्लम, इसलिए मैंने ये सब आपको पहले पढ़ा दिया, नहीं तो न्यूमेरिकल आप कर ही ना पाते अभी। ग्राफिक प्रेजेंटेशन एमपीएस एवरीबॉडी नोज, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं आता हो। चलिए, सेविंग फंक्शन लिख लिए चिल्ड्रन। अब मैं आपको एक कहानी बताऊं चिल्ड्रन, सेविंग फंक्शन और आसान तरीके से समझने की। आपको न्यू दिल्ली टू लखनऊ मान लीजिए कोई डायरेक्ट कनेक्ट है ही नहीं,
तो आप ट्रेन को, प्लेन को, फ्लाइट को इंटरचेंज करके जा सकते हैं, बस वही है, एकदम सेम चीज है। चिल्ड्रन आंसर, कंजम्पशन फंक्शन क्या पढ़ा था आपने? स्मॉल बार ए प्लस बी इंटू वाई, ये पढ़ा था ना। अब आपको क्या निकालना है? सेविंग। तो मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, जितना कमाया उसमें से जितना खर्च कर दिया इज कंजम्पशन, और जितना नहीं खर्च किया इज व्हाट चिल्ड्रन? सेविंग। ये सबको याद हो गया? इफ आई से y इक्वल्स टू c प्लस एस, ये भी क्लियर हो गया? अगर मेरे को s निकालना है चिल्ड्रन, आई कैन डू y माइनस सी। आंसर y माइनस सी। तो मैं इस इक्वेशन से पहले क्या निकाल लूं? c। जो आंसर आए इनकम में से उसको माइनस कर दूं, जैसे अभी हमने न्यूमेरिकल में किया था। तो ये एक ऑल्टरनेटिव होगा। आप अगर इस फॉर्मूले को नहीं भी अप्लाई करते हैं तो इस ऑल्टरनेटिव से भी आपकी सेविंग आ जाएगी। कैसे? ऐसे बच्चों, y माइनस c इक्वल्स टू स्मॉल बार a प्लस b डॉट y। गॉट इट? अब इसी को हमने एज सच बच्चों डेरिवेशन में इस्तेमाल कर लिया। ध्यान दीजिए क्या लिखा है ये, माइनस a। ये कैसे होगा माइनस? ऐसे माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्लस b डॉट वाई, देखिए प्लस b डॉट वाई आ गया। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? आप इसको भी लिख सकते हैं, इट इज सो कॉल्ड एमपीसी। सेम अपना फॉर्मूला जो था वहां पे भी हम इसी को लिखते थे। सर ये क्या है? ये क्या है? आई क्या है? आई क्या है? इन्वेस्टमेंट। ये फॉर्मूला लिखिए, बहुत धमाकेदार है। इस फॉर्मूले से डायरेक्टली सेविंग आ जाएगी, बट कभी कभी क्वेश्चन आपको इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने को बोलेगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, so children copy this also, this also, this also, this also, and then at last this and this। मैं नंबरिंग कर देता हूं, अकॉर्डिंगली लिखिएगा। फर्स्टली दिस, then this, then this, then this, then this, then this, and then this formula। copy all derivations। चिल्ड्रन इसको करेक्ट कर लीजिए, गलती से मैं इन्वेस्टमेंट बोल गया। दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट चिल्ड्रन, this is 1 basically, please correct it, due apologies। 1 children, 1 minus MPC would be your MPS। sorry children, very sorry, दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, करेक्ट कर लीजिए चिल्ड्रन, इट इज 1 नॉट आई। तो चिल्ड्रन ये 2-4 तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एमपीएस। ये तो 1 मार्क के एमसीक्यू में आएगा। दीज न्यूमेरिकल्स आर आस्क्ड इन 2 मार्क्स, आईसी में 3 मार्क्स तक में भी आ जाते हैं, और बड़े बड़े धुरंधर भी इन इजी न्यूमेरिकल्स को गलत कर देते हैं। अब फंसेंगे आप कैसे, उस न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिया है। गॉट इट? चलिए, तो आज की सेवा यही समाप्त होती है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक के साथ कमेंट, खराब लगी हो तो लाइक और आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक यू।